जाता है तो आर्म होल का माप इस तरह से देखिए। अगर आर्म होल में बहुत फिट हो जाता है ना तो ब्लाउज क्या होता है, फिट होने के बाद ऐसे करेंगे ना तो कंधा शोल्डर जो है ब्लाउज के नीचे गिरने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है ब्लाउज की कटिंग में, अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं, अगर आप बुटीक जो बड़े बड़े टेलर हैं उनका ज्ञान लेना चाहते हैं, कोई भी शॉप ओपन करना है, तो ये जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको बता दूं, जो ब्लाउज की कटिंग है मुख्य चीज यही रहता है। अगर आपको आर्म होल का माप निकालना आ जाए, आर्म होल की कटिंग करना पूरा परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाए, तो समझ लीजिए आप ब्लाउज की कटिंग मास्टर बन जाएंगे। लेकिन उसका कुछ नियम रहता है, ठीक है। हम आप सभी को ट्रिक तो बता देते हैं, बट आपको प्रॉपर कटिंग मास्टर बनना है, अपने काम में पूरा प्रॉपर तरीके से कटिंग करना है, तो आर्म होल का माप किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। तो इसकी जानकारी आपको मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। उसका आपको दो नियम से बताऊंगा। अगर आप बॉडी मेजरमेंट में आर्म होल का माप लेते हैं तो उसको कटिंग करते वक्त आपको कैसे निशान लगाना है, या तो आपके पास सिला हुआ ब्लाउज का माप है तो उसका आर्म होल का माप कैसे निकालेंगे, उसके बाद कटिंग करते वक्त आप माप कैसे लगाएंगे, वो दोनों चीजें मैं आज की वीडियो में आपको समझाऊंगा। आपको मैं गारंटी देता हूं, अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम होता है, आर्म होल का माप निकालने में प्रॉब्लम होता है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे आर्म होल का माप किस तरह से लगाया जाता है, ठीक है। प्रोफेशनल जो ब्लाउज कटिंग मास्टर रहते हैं उस तरह से आप सभी कटिंग करना सीख जाएंगे। तो वीडियो में चलिए आप कंटिन्यू बने रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले, आपको जानकारी देने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो मैं जानकारी आपको बता रहा हूँ वो जानकारी आपको समझ में आए, आपके दिमाग में घुस जाए। अगर आप बिगिनर्स हैं, आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइए कि आप सभी को जानकारी समझ आ चुका है। तो चलिए आप सभी को मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बॉडी मेजरमेंट का माप ले रहे हैं तो आर्म होल का माप आपको कैसे लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको कभी भी क्या करना है, जो भी महिला है आप उनका हाथ इस तरह से करा दीजिए। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन आपको जो ये ट्रिक बता रहा हूँ ये प्रोफेशनल टेलर हम लोग भी यूज करते हैं, ठीक है। आर्म होल का माप लगाने का परफेक्ट मेजरमेंट आपको यहीं से मिलेगा। हालांकि हम लोग आपको ट्रिक बताते हैं, लेकिन वो जो ट्रिक रहता है हर माप में काम नहीं करता है, किसी किसी में जो है काम नहीं करता, बाकी तो नॉर्मल कर ही देता है, क्योंकि हम लोग को अंदाजा मिल जाता है कि इस माप में कितना आर्म होल का माप आता है, क्योंकि हम बहुत समय से कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं, आप सिलाई करना सीख रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो आपको आर्म होल का माप किस तरह से निकालना चाहिए वो चीजें आप समझिए। तो कभी भी अगर आप अपने लिए बना रहे हैं या तो आप किसी क्लाइंट का बना रहे हैं, तो आपको आर्म होल का माप कैसे लेना है, जब आप बॉडी मेजरमेंट का माप ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस तरह से हाथ करा लेना है और यहाँ की गोलाई मापना है, इसे बोलते हैं आर्म होल का माप, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपको इंची टेप रख लेना है। तो मैं खुद से ले रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट आप जब लेंगे तो आपको ऐसे हाथ करवा लेना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे हाथ करवा लेंगे ना, उसके बाद आपको यहाँ से गोलाई मापना है, यहाँ से लेकर के और यहाँ पर यहाँ से ऐसे गोलाई माप लेना है। ये देखिए ऐसे इंची टेप करेंगे और इस तरह से आर्म होल ऐसे मापने के बाद फिर ऐसे नीचे हाथ करा लेना है, ठीक है। जिससे क्या रहेगा, आर्म होल का माप एकदम प्रॉपर आ जाएगा। ऐसे रहेगा ना तो थोड़ा बहुत लूज रहता है, ऐसे कर लेंगे प्रॉपर आ जाएगा, क्योंकि ब्लाउज जब पहना जाता है तो आर्म होल का माप इस तरह से देखिए। अगर आर्म होल में बहुत फिट हो जाता है ना तो ब्लाउज क्या होता है, फिट होने के बाद ऐसे करेंगे ना तो कंधा शोल्डर जो है ब्लाउज के नीचे गिरने लगता है। तो शोल्डर गिरने का कंधे से बहुत बड़ा कारण ये भी रहता है कि आपका आर्म होल बहुत टाइट हो जाता है, आपका स्लीव्स में बहुत टाइट हो जाता है। तो भी आपका यहाँ पर ऐसे जब भी महिला जो पहनेगी ब्लाउज ऐसे हाथ करेगी और यहाँ पर स्लीव्स बहुत टाइट रहेगा, आर्म होल बहुत टाइट रहेगा, तो आपका कंधा जो है ऑटोमेटिक नीचे गिरेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से सबसे पहले ऐसे सेट करा लेना है। उसके बाद हाथ इसे नीचे करके यहाँ पर ऐसे आर्म होल का माप निकाल लेना है। तो यहाँ पर मेरा आर्म होल का माप आ रहा है 19 इंच, ठीक है। मेरी साइज अलग होता है, महिलाओं का साइज अलग रहता है, तो आपको इस तरह से आर्म होल का माप निकाल लेना है। अब चलिए मैं आपको कटिंग करके बताऊंगा कैसे आपको माप लगाना है, प्लस सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सिला हुआ ब्लाउज भी है मेरे पास, ये देख सकते हैं, इसका भी मैं आपको आर्म होल का माप लेकर के बताता हूँ कैसे इसका आर्म होल का माप निकाला जाता है। तो दोस्तों, आप सब यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक अस्तर को फैला रखा है, तो इसी के ऊपर मैं आपको डेमो दूंगा, यानी आपको बताऊंगा किस तरह से आपको आर्म होल का माप कन्फर्म करना है। जैसे कि मेरा आर्म होल का माप हमने गोलाई मापा था, कितना आया था 19 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ब्लाउज है, तो सिले हुए ब्लाउज में से आपको आर्म होल का माप किस तरह से निकालना चाहिए, इस तरह से आपको सेट कर लेना है अच्छे से, ठीक है। ब्लाउज को आपको ऐसे सेट करना है और ये जो यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट है ना, यहाँ से इसकी गोलाई माप लेना है,
ऐसे आप यहाँ से रखेंगे और इसकी गोलाई इस तरह से मापते हुए जाएंगे। कहाँ तक? जहाँ पर ये चेस्ट का माप लगा हुआ है, जहाँ पर ये सिलाई है ना, यहाँ पर ऐसे मापना है। तो इसका टोटल गोलाई आ रहा है 7.25 इंच। तो 7.25 हम डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 14.5 इंच, यानी 14.5 का आर्म होल का माप यहाँ पर आ रहा है। तो इसी माप का आपको मैं आर्म होल का माप लगा करके समझाता हूँ, और मेरा मेजरमेंट जो था उसका भी आपको मैं आगे बताता हूँ। तो हम ब्लाउज को साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम मान लो हमारा ब्लाउज का लंबाई जो है 14 इंच है, तो हम 1 इंच प्लस करके यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो हमारा यहाँ पर कोई फोकस नहीं, हमारा फोकस यहाँ पर है आर्म होल के माप। और यहाँ पर हम मान लो गले की चौड़ाई यहाँ पर 2.5 इंच रख लेते हैं। शोल्डर माप 11 इंच है। नॉर्मली जो ब्लाउज रहता है डीप गले में 11 इंच, 11.5 इंच, 6 इंच, बस इतना ही आता है डीप गले में शोल्डर का माप। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। 11 इंच, 11.5 इंच, 12 इंच, 12.25 इंच, इतना ही आर्म शोल्डर का माप आता है। इससे ज़्यादा आपको लेना ही नहीं है डीप गले में। ठीक है, तो नॉर्मली हमें 11 इंच का हाफ कर लेंगे तो 5.5 इंच आ जाएगा। ये देखिए 5.5 इंच यहाँ, 5.5 इंच यहाँ, हमें एक सीधा लाइन खींच लेना है। सीधा लाइन खींचने के बाद अब यहाँ पर हमें आर्म होल का माप लगाना है। तो जैसे हमने आपको यहाँ पर ब्लाउज का माप था, यहाँ पर हमने आर्म होल की गोलाई माप करके बताया कितना आया था, 7.25 इंच। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक अंदाज से ही निशान लगा रहे हैं। कितना निशान लगा लेना है, जैसे कि आप अगर आपका चेस्ट का माप है 34 इंच, तो आपको यहाँ पर 5.5 इंच पर लगा लेना है। ये आप समझिए कि ये आपका जो निशान लग रहा है ये फिक्स आर्म होल का माप नहीं रहता है। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से समझिए। ये जो हम माप लगाते हैं ये हम चेस्ट का माप लगाने के लिए बताते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर आपका चेस्ट माप 34 इंच है तो आपको 5.5 इंच पर लगा लेना है। 32 इंच है तो 5.25 इंच पर लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको एक लाइन खींचने के लिए यहाँ पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर निशान लगा दे रहे हैं। 5.5 इंच पर निशान लगा करके हम एक सीधा लाइन खींच देंगे। यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो मान लो चेस्ट माप 34 इंच है, तो 34 का 1/4 हो जाता है 8.5 इंच। 8.5 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है, और आगे आप अपने हिसाब से एक्स्ट्रा मार्जिन दे दीजिए। ठीक है, अब हमें नीचे कुछ करना नहीं है, हमारा मेन फोकस है यहाँ आर्म होल के माप में। तो आर्म होल का माप यहाँ पर देख रहे हैं, चेस्ट माप ये हो गया हमारा। उसके बाद हम गोलाई का निशान लगा देंगे। यहाँ से 1.25 इंच का गैप दे करके हम गोलाई का निशान ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारा गोलाई आर्म होल का। तो अब यहीं पर हमें कन्फर्म करना है आर्म होल का माप किस तरह से हमें कन्फर्म करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने माप लिया था, कितना आया था इसका, 7.25 इंच गोलाई। तो हमें यहाँ से मापना है यहाँ तक। अगर 7.25 इंच आ रहा है तो परफेक्ट है, अगर 7.25 इंच नहीं आ रहा है तब हमें यहाँ पर आर्म होल नीचे करना पड़ेगा या ऊपर करना पड़ेगा। कैसे करना है ये देखिए, यहाँ से मापना है, यहाँ से मापेंगे। और आपको ध्यान देना है, आपका जो गोलाई मापना है ना वो बैक पार्ट वाला गोलाई का मापना है। फ्रंट पार्ट वाला जो हम आर्म होल का डाउन करते हैं ना, आपको यहाँ से नहीं मापना है। जब भी कटिंग करना है आपको जो बैक पार्ट वाला गोलाई रहता है वहाँ से मापना है। इस तरह से आपको रखना है और ऐसे गोलाई माप लेना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7.25 इंच एकदम परफेक्ट आया है। 7.25 इंच एकदम परफेक्ट आया है। और अगर आपके मन में आ रहा हो तो यहाँ पर जब शोल्डर ज्वाइंट करेंगे, यहाँ पर शोल्डर अगर ज्वाइंट करेंगे आर्म होल का माप छोटा हो जाएगा। जी नहीं, आपको गलत फहमी है। जब आप शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पर इतना जाएगा, लेकिन जब आप स्लीव ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ से इतना आधा इंच आप सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। जब सिलाई लगाते हुए जाएंगे तो यहाँ पर आर्म होल का माप नीचे हो जाएगा। तो ये माप जो है परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप सिलाई करते वक्त शोल्डर ज़्यादा दबाते हैं तब ऐसे केस में आपको यहाँ पर शोल्डर का जो आप जो जितना दबाते हैं उतना माइनस करके फिर आपको गोलाई का माप लगाना है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पूरा क्लियर तरीके से बता दी है। इस तरह से आपको आर्म होल का माप कन्फर्म करना है। अगर यहीं पर जैसे कि आपने देखा मेरा आर्म होल का गोलाई कितना आया था, 19 इंच। तो 19 इंच के लिए हमें यहाँ पर ज़्यादा नीचे रखना पड़ेगा। ये देख सकते हैं, इस तरह से हमें लगभग 6.25 इंच का हमें आर्म होल का माप यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और यहाँ से हम सीधा लाइन खींच देंगे। ठीक है, और चेस्ट माप और एक चीज़ बता दूँ, चेस्ट माप हमारा जैसे इसमें 34 इंच है तो चेस्ट माप मेरा बड़ा आएगा। तो बड़ा आने का यहाँ पर माप आ जाएगा, यहाँ पर माप आ जाएगा। तो गोलाई भी हमारा जो आएगा यहाँ से आ जाएगा। तो ये जो आर्म होल की गोलाई है इसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हमें मापेंगे,
ऐसे। तो अभी 19 था, तो 19 का हाफ हो जाता है कितना, 9.5 इंच। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर गोलाई माप लेंगे, तो यहाँ पर आ रहा है लगभग 9 इंच, यानी ये हमारा आर्म होल माप छोटा है, तो इसे हमें हल्का सा नीचे करना है, ये देखिए ऐसे, और यहीं से हमें इस माप को नीचे डाउन करके फिर निशान लगाना है। अब ये गोलाई माप लेना है, ये देखिए इस तरह से माप लेंगे। अब आ जा रहा है कितना, 9.5 इंच, यानी अब ये हमारा आर्म होल की गोलाई परफेक्ट है। आप इस तरह से किसी भी माप का, अगर आपका माप आ रहा है 15 इंच आर्म होल की गोलाई, 16 इंच, 17 इंच, आपको इसी तरह से हाफ करके आपको निशान लगाना है चेस्ट का। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से निशान लगा करके कन्फर्म कर लेना है, आपका आर्म होल का माप एकदम प्रॉपर तरीके से आएगा। और आपको बता दूं, यही ट्रिक है, यही नियम है जो बड़े बड़े कटिंग मास्टर करते हैं, जो बुटीक मास्टर हैं इसी तरह से कटिंग करते हैं। हम लोग भी इसी नियम से कटिंग करते हैं। हालांकि जो कटिंग करते रहते हैं उनको एक अंदाज़ा लग जाता है किस माप में हम कितना डाउन करेंगे, हमारा ये माप परफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वही ट्रिक आप सभी को हम बता देते हैं। जैसे चेस्ट का माप अगर आपका 34 इंच है, तो आप नॉर्मली 5.5 इंच पर लगाएंगे तो आपका आर्म होल का माप परफेक्ट आएगा। लेकिन आप अगर शोल्डर जो है ज़्यादा सिलाई करते हैं, तब ऐसे केस में आपको 5.25 इंच का रखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग जो शोल्डर ज्वाइंट करते हैं ना, बस आधा इंच में ही हमारा शोल्डर ज्वाइंट हो जाता है, आधा इंच भी नहीं लगता है। अगर आप पक्का करेंगे यानी अंडरग्राउंड करेंगे तब आपका आधा इंच जाएगा। अगर आप अंडरग्राउंड नहीं करेंगे तो आपका आधा इंच से कम ही यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो आर्म होल का माप लगाने का ये कुछ परफेक्ट नियम है, आप सभी को समझा दिया। अगर आपको जानकारी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर देना। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।